फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठा हुआ है। हम इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, मकर राशि पर, शनि की राशि पर पड़ रही है, तो इसका दृष्टि का क्या प्रभाव होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होकर के धन भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में। तो तृतीय भाव से हम साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, संचार कौशल, मीडिया, तकनीक और फॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं। और ये द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। यहाँ पे हम अपने परिवार का जो किस प्रकार का स्तर होगा, रहन सहन किस प्रकार का होगा व्यक्ति का, जिस परिवार में वह पला है, वो सब यहाँ से द्वितीय भाव से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तृतीय भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ये सूर्य यहाँ पे साहस और पराक्रम भाव का स्वामी है और धन भाव में बैठ गया है। धन के भाव को स्थान बंधन का स्थान भी माना जाता है, धन भाव का स्थान बंधन स्थान भी माना जाता है। इस कारण जो भाई बहनों के सुख संबंधों में कमी करेगा यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर ही धन की वृद्धि करता है। ऐसा नहीं कि उसका परिवार गरीब होगा, परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा समाज में, परिवार को, परिवार का भी नाम होगा। परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता खास तौर पे, वो नामी ग्रामी होंगे पिता उनके। और ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने साहस के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे और धन प्राप्त करेगा और धन में वृद्धि करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव में देख रहा है। यहाँ पे ये शनि की राशि है, मकर राशि है। हमें यहाँ पे इसे अष्टम भाव को हम आयु का, मृत्यु का भाव कहते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव कहते हैं। और आकस्मिक जो यहाँ पे सडन गेन होता है, जैसे इंश्योरेंस से, वसीयत से, वो भी यहीं से देखते हैं। हम ससुराल पक्ष भी हम यहीं से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य हड्डियों का कारक है। ये व्यक्ति को आंतरिक रूप से बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। और आयु की यदि बात करें हम, यदि हमारा शनि अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है और बुध जो लग्न का स्वामी है वो अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में, तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु होता है व्यक्ति। जैसे शनि यहाँ बैठ जाए कुंभ राशि में, ये त्रिकोण हाउस है, भाग्य भाव है, यहाँ बैठ जाए शनि तो बहुत शुभ रहेगा। और बुध यहाँ बैठ जाए या बुध यहाँ बैठ जाए उच्चका होकर के, तब भी ये स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और व्यक्ति को आयु जो दीर्घायु होगी व्यक्ति की, और अष्टम भाव के कष्टों में कमी हो जाएगी यदि शनि यहाँ मजबूत हो जाता तो, भाग्य भाव में आ जाता तो। और यदि शनि यहाँ बैठ जाता है इसमें, तो भी शनि मजबूत है, यहाँ पे उच्च का होकर बैठा हुआ है। परंतु यदि शनि यहाँ बैठ जाता है मेष राशि में नीच का होकर के, तब स्थिति खराब हो जाती है, तब अष्टम भाव के कष्ट ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, परंतु सूर्य की गर्मी जल तत्व से यहाँ पे प्रभावित हो रही है, तो सूर्य को यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सूर्य एक प्रकाशवान ग्रह है, इसकी दृष्टि अष्टम भाव के अंधेरे को दूर कर रही है और व्यक्ति को अचानक होने वाली दुर्घटनाओं और असाध्य रोगों से बचा रही है यहाँ पे इसकी दृष्टि। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, जो उसे लंबी उम्र तक जीने का हौसला देती है।
8वां भाव आयु, मृत्यु और गुप्त रहस्यों का भाव है। सूर्य की दृष्टि यहाँ होने से व्यक्ति को अचानक आने वाले संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य द्वितीय भाव में बैठ करके हमारे बैंक बैलेंस में वृद्धि कर रहा है। परिवार का मान सम्मान यहाँ पे वो बढ़ाएगा। आपका परिवार प्रतिष्ठित होगा, सामाजिक रूप से उसका नाम मान सम्मान होगा। ये सब यहाँ पे हम देख रहे हैं। और इसकी दृष्टि का प्रभाव की हमने चर्चा करी है। यदि यहाँ पे शनि मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ शनि है, यहाँ बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के ससुराल पक्ष से भी संबंध मजबूत रहेंगे। यदि शनि यहाँ पे नीच का होकर बैठ जाए, यहाँ पर मेष राशि में बैठ जाए नीच का होकर के, तो व्यक्ति के संबंध ससुराल पक्ष से बिगड़ जाएंगे, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है फिर। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा करी मिथुन लग्न में यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार के प्रभाव देता है। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9250946428, इस पर संपर्क कर सकते हैं, या अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।